नमस्कार सभी विद्यार्थी जनों का रूपक संगीत विद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में मैं किरण चाकुरकर आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से हम लोग तबले के बारे में जानकारी लेंगे। इस चैनल का उद्देश्य जो है कि जो विद्यार्थी जन गांधर्व महाविद्यालय की परीक्षाएं दे रहे हैं तो उनके लिए इस चैनल के माध्यम से हम लोग हर साल का सिलेबस, उनका जो पाठ्यक्रम है क्या है और उसकी तैयारी कैसी करनी है, इसके बारे में इस चैनल के माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले आप सब्सक्राइब कीजिए और बाजू वाले बेल आइकॉन के बटन पे क्लिक कीजिए। अभी सबसे पहले हम लोग तबले की जानकारी लेंगे कि हमारे सामने जो वाद्य है उसका नाम है तबला। तो तबला जो हमारे राइट साइड में है उसे तबला कहा जाता है या दायां कहा जाता है। उसके बाजू में लेफ्ट साइड में जो है उसे डग्गा या बाया कहा जाता है। इसके अलग अलग पार्ट्स है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो है इसका, ये जो ब्लैक कलर आपको दिख रहा है इसको स्याही कहा जाता है। इसी के ऊपर इसका ट्यूनिंग किया जाता है कि कौन से सुर में बजेगा, तो उस हिसाब से इसके लिए स्याही इसमें महत्वपूर्ण इसका भाग है। इसके बाजू में जो है ये सब लेदर का है, चमड़े का है, जो बकरे के चमड़े से बनाया जाता है, तो इसे लव कहा जाता है। तीसरा भाग है इसमें किनार या चाटी कहा जाता है। उसके बाद में ये जो पार्ट है इसको गजरा कहा जाता है। बाद में इसे बद्दी कहा जाता है। ये जो पूरी जिस चीज़ के ऊपर बिठाई गई है ये सब लकड़ी का है। इसमें ज़्यादातर शीशम के लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। बाद में इन सबको गठिया कहा जाता है, जो लकड़ी के टुकड़े आपको दिख रहे हैं। और ये तबला जिसके ऊपर रखा है इसको गद्दी ये कहा जाता है। वैसे ही बाई तरफ जो है यहाँ पे आपको ये साई दिखाई देगी, लेकिन तबले की जो लव है इसकी तुलना में यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा स्पेस दिखाई देगा, इसके लिए इसको मैदान कहा जाता है। इसके बाद में बाजू में एक किनार या चाटी, उसके बाद एक गजरा, एक बद्दी, और यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये मेटल में है, तो ये स्टील या कॉपर, पीतल इससे बनाया जाता है, तो इसे बर्तन कहा जाता है। इसको रखने के लिए नीचे भी गद्दी इस्तेमाल की जाती है। तो अभी इसके बाद में हम उंगलियों के नाम जान लेंगे। पहली उंगली है तर्जनी, उसके बाजू में जो बड़ी उंगली है इसे हम मध्यमा कहते हैं। बाद में है अनामिका और चौथी उंगली है कनिष्ठा। सबसे आखिर में जिसे कहेंगे हम अंगूठा। ये उंगलियों के नाम इसलिए हमें जानना है क्योंकि जब वर्णों के बारे में हम सीखेंगे तो कौन सी उंगली से कौन सा वर्ण बजता है, इसके लिए हमें उंगलियों के नाम याद रहने ज़रूरी है। आज के इस प्रथम भाग में हमने जो जानकारी ली है तबले के बारे में और उसके बाद में उंगलियों के नामों के बारे में, तो ये सब जानकारी भी गांधर्व महाविद्यालय की जो परीक्षाएं हैं उनसे जुड़ी हुई ये सब बातें थी। तो अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, बाजू वाले बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए, तो आपको ये नई नई सब बातें जल्दी से जल्दी मालूम होगी। धन्यवाद।